Good morning, student. Today we are going to discuss next part of matrices. Clear है? तो फर्स्ट टू पार्ट में आपने डिस्कस किया काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. क्लियर है? तो नेक्स्ट है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिस. तो फर्स्ट आप इसको देखिए, एक्चुअली आपको फाइंड करना एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. तो उससे पहले आप ये चेक कर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है. तो लेट ए मैट्रिक्स आपको गिवन है ऑर्डर m इंटू एम. ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m. क्लियर. सेकेंड बी इज एग्जिस्ट मैट्रिक्स है ऑर्डर m इंटू एम यानी स्क्वायर. बी इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m. क्लियर. सच दैट a इंटू बी or b into a is equal to I means unit matrix, then b is inverse of matrix A or A is inverse of B, means A and B both are inverse of each other. क्लियर. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू A रेज़ टू माइनस. तो ये टारगेट है आपका नेक्स्ट फाइंड करना है. तो क्लियर है. तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप देख लीजिए. तो इन्वर्स फाइंड करना है जो नेक्स्ट ऑपरेशन अपन कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, उसमें आपको ये इन्वर्स फाइंड करना है. तो इन्वर्स के कुछ डेफिनेशन है. सर ए इंटू ए इन्वर्स और ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा आई. ऐसे आपका सेकंड है ए बी इन्वर्स. तो a इंटू बी और उसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट या तो आप ये करिए a इंटू मल्टीप्लाई करिए फिर देन उसका इन्वर्स फाइंड करें. बेटर होगा आप ऐसा कर लीजिए. क्लियर है. तो इनका यूज़ करना. अब आपका जो मेन टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उस पर आ जाते हैं. क्लियर. तो मेन टॉपिक आपको ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. मतलब मेन टारगेट है फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. क्लियर है. तो इसमें आप देखिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं आपको. सपोज ये मैट्रिक्स आपको गिवन है ए ऑर्डर 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लियर है. तो इसमें अब जैसे द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स यानी किसी नियरेस्ट कॉलम को आप एक्सचेंज कर लेते हैं नियरेस्ट रो और कॉलम. सपोज ये रो है तो R1 इंटरचेंज R2. तो अप्लाई मैंने कि ये एक्चुअल आपको गिवन है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो आंसर पे इफेक्ट नहीं आना आपके. ऐसे आप सपोज कॉलम को चेंज करते हैं C1 और C2 तो इनको एक्सचेंज कर लीजिए आप तो आंसर पे इफेक्ट आपका नहीं आना. क्लियर है. तो ये ऑपरेशन आपको फॉलो करना. बट इसमें प्रॉब्लम क्या नहीं, जैसे सपोज आपने रो से स्टार्ट कर दिया तो लास्ट तक आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करना है. या कॉलम पे आपने से फर्स्ट में अपने कॉलम पे अप्लाई कर दिया तो लास्ट तक आपको कॉलम पे ही अप्लाई करना है. ऐसा नहीं कि वन टाइम आपने रो यूज़ किया सेकंड टाइम आपने कॉलम यूज़ किया, ऐसा नहीं करना. मिक्स नहीं करना मतलब इनको. क्लियर. तो फर्स्ट रूल क्या हो गया, रो और कॉलम को जैसे रो को आप एक्सचेंज करें या कॉलम को एक्सचेंज करिए. सेकेंड है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन ज़ीरो नंबर. तो किसी से सपोज ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, किसी पर्टिकुलर रो को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर. सपोज ये है या इसको आप किसी कांस्टेंट वैल्यू से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया R2 2R2. R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, किस में रिप्लेस करना है R2. तो R2 से ये 6 और ये 8 तो आंसर पे नो इफेक्ट आना है. ऐसे ही थर्ड ये मेन इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक है. तो the addition of any row or column the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number. सपोज आपको RJ है, इसको K से आपने मल्टीप्लाई किया और R1 के साथ प्लस करें और I को रिप्लेस करें. से फॉर एग्जांपल मैं इसी को चेंज करूं कि R1 ये R1 प्लस 2R2. क्लियर. R2 जो सेकेंड रो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस R1 इनको प्लस कर किस में रिप्लेस करना है आपको R1. जैसे इसी एग्जांपल में अप्लाई कर दूँ. ठीक है.
इसी थर्ड का एग्जांपल देखिए, इसी में चेंज कर रहा हूँ। सपोज अप्लाइंग R1 प्लस R2, एनी ऑपरेशन आप यूज करें। ये जो कांस्टेंट की है मे बी एनी नंबर हाफ प्लस माइनस 2 जो भी। तो सपोज आप ऐसा करते हैं 3 से इंटू कर लेंगे, तो चेंज क्या किया आपने, R3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें और R1 के साथ आपको क्या ऐड करना, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, क्लियर। सॉरी R2 में चेंज करना, तो R1 पे तो कोई चेंज नहीं करना आपको, R1 एज इट इज़ पुट करिए, ठीक है। तो मैं इसको एक सेकंड ये R1 ही कर लेता हूँ, ऐसा ले लीजिए तो बेटर रहेगा। तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 14, और सेकंड आपका एज इट इज। एनी टाइम मोर देन 1 भी आप अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2 3 टाइम जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब आपको अप्लाई करना। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया, रो और कॉलम को आप एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये रो है और कॉलम के साथ एक्सचेंज, ऐसा नहीं, एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम आप इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड मैंने आपको बताया किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं ना। थर्ड जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बताया था, एडिशन ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट वैल्यू, अदर के साथ प्लस और माइनस आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आए। मतलब ये जो अपन कर रहे हैं इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, तो थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस है, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल मैंने नोट किया है, मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 इंटू 2 ऑर्डर 1 माइनस 1 2 3। तो रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट। तो इसमें एक थ्योरी जो आपको अप्लाई करें, जैसे A इज इक्वल टू ए इंटू आई और I इंटू ए, ठीक है। मतलब किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, रिजल्ट क्या आता है आपका, मैट्रिक्स से आता है, क्लियर। तो इसका एक तो यूज़ करना, और एक जस्ट मैंने आपको नोट किया है ए बी इज इक्वल टू ए, या A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है ना, आई यूनिट मैट्रिक्स, क्लियर है। तो टारगेट आपका फाइंड इनवर्स ऑफ ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्लियर है। तो ऑपरेशन मैंने यूज़ किया ओनली रो ऑपरेशन। तो एक तो ये थ्योरी जैसे मैंने नोट किया, ए इज इक्वल टू आई इंटू, तो ए ये आई यूनिट मैट्रिक्स इंटू ए, तो वी में राइट ए इज इक्वल टू आई ए। तो 2 ऑर्डर है तो आई भी आपको 2 यूज़ करना, I2, क्लियर है। और ए का आपने ये नोट करना था, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ये आपका ए हो गया। इसको ये जो रिज़ल्ट आएगा मतलब सिंपल से आपको माइंड में, इसको आई में कन्वर्ट कर दीजिए आप, ये आई हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स मतलब ए इंटू ए इनवर्स। तो दिस इज इनवर्स ऑफ ए, क्लियर है। इसको सिंपल आप आई में कन्वर्ट करिए, ऑपरेशन आप अप्लाई करें लेफ्ट और राइट बोथ साइड, क्लियर है। तो देखो ये आई का मतलब ये आपका 1, ये 0, ये 0 और ये 1 में कन्वर्ट करना। तो ये ऑलरेडी 1 है, तो रो पे अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये इसको 0 में कन्वर्ट करना। R1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो यही नोट कर लेते हैं, देखिए। तो R1 नो चेंज एज इट इज़ करिए आप। R1 को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2 और R2 माइनस 1। एक्चुअली में इसमें ये नोट करें 2 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है आपका -2, क्लियर। तो ये रिज़ल्ट तो क्या हो गया आपके पास 0, और ये रिज़ल्ट क्या हो जाएगा आपके पास 5 इज इक्वल टू, सेम आप इस पर अप्लाई करेंगे। R1 एज इट इज़ 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस करें तो 0 - 2 -2, 1 - 0 1, क्लियर। नेक्स्ट अदर आप अप्लाई करिए, टारगेट आपको क्या रखना है, इसको यूनिट। तो ये 1 में कन्वर्ट होगी, ये 0 में रिक्वायरमेंट है, ये 0 और ये क्या होगी 1 में आपको कन्वर्ट। तो R2 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप अप्लाई कर रही, अप्लाइंग 1/5 R2, क्लियर। चलिए यहाँ देखिएगा क्या, एक सेकेंड, चलिए यही नोट कर लेता हूँ।
तो R1 नो चेंज, ये 0 ये 1, 1 0 माइनस 2/5 और 1/5, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, तो ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 में और कन्वर्ट करना, तो R1 प्लस R2 ऐड कर दीजिए। तो नेक्स्ट आप अप्लाई करिए R1 में, R1 प्लस R2 ले लीजिए। तो R1 R2 को प्लस करना, रिप्लेस किस में करना है आपको, R1 में। तो 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, ये एज इट इज। तो 1 माइनस 2/5 तो 3/5 में कन्वर्ट होगा। 0 प्लस 1/5 1/5, R2 एज इट इज। क्लियर। तो अब चेक करिए, देखिए आपका थ्योरी है कि नहीं, A इंटू ए इनवर्स दिस इज I, तो इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू दिस, क्लियर। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5, क्लियर। तो सिंपल सी थ्योरी आपको माइंड में रखना है, A इज इक्वल टू I इंटू ए। सपोज ये 3 ऑर्डर का गिवन है, तो ये भी क्या होगा, I3 यूज़ करना आपको, क्लियर। तो A इज इक्वल टू IA। अब सिंपल टारगेट आपको क्या, इसको I में कन्वर्ट करना है। ऑपरेशन आपको फॉलो करना है, आइदर रो और कॉलम, दोनों मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो ये I मीन्स ये 1 रिक्वायरमेंट है, ये 0 ये 0 और ये 1। तो इसको जस्ट आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस करते हैं। तो अप्लाइंग R2 माइनस 2R1, R1 एज इट इज़, इसको 2 से इंटू करें, माइनस करें, तो 2 माइनस 2 0, ये माइनस 2 और प्लस 3 तो प्लस 5। R1 एज इट इज़ 2 इंटू 1 2, 0 माइनस 2 और ये 1। नेक्स्ट ये मेरा टारगेट है 1 में कन्वर्ट कर, R2 को जस्ट 5 से डिवाइड करिए, तो ये डिवाइड करिए, ये एज इट इज़, ये 0 ये 1, 2/5 ये 1/5। तो अब आपको ये 0 में कन्वर्ट करना, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो शायद ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा आपके पास। तो ऐड करते हैं, 1 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, R2 आपका एज इट इज हो गया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू A इनवर्स A मीन्स दिस इज इनवर्स ऑफ A, ये रिजल्ट आ गया आपके पास, क्लियर। तो इसी का अल्टरनेट, जैसे रो ऑपरेशन के वैसे आप कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू IA और AI दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इस बार मैं सेकंड यूज़ करता हूँ, लेकिन ऐसा करिए आप, ऐसा नहीं कॉलम पे आप ये अप्लाई करें, रो पे वो अप्लाई, ऐसा नहीं, कोई एनी ट्राई कर सकते हो आप लोग, क्लियर है। तो मेथड आपको वही ट्राई, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा, ऑपरेशन कर रहे हैं आप कॉलम के अकॉर्डिंग, क्लियर। ये रिमूव, तो टारगेट वही आपका, ये 1 ये 0 और ये 1, तो उसको 0 में कन्वर्ट करना, तो C1 प्लस C2, तो अप्लाइंग C2 में रिप्लेस कर दीजिए, C1 प्लस C2, क्लियर। चलिए, तो C1 एज इट इज़ 1 2, प्लस 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 3 5, क्लियर। यही आप इसमें अप्लाई करें। C1 एज इट इज़, C2 में आपको ऐड करना 1 और ये 1, क्लियर। तो नेक्स्ट वही आपको ये 1 में कन्वर्ट करना है, तो C2 का आप डिवाइड करिए, अप्लाई C2/5, क्लियर। 1 2 0 1, तो C2 की ये 1 0 1/5 1/5, क्लियर। तो नेक्स्ट अब आपका टारगेट क्या है, ये 0 में कन्वर्ट करना, तो अप्लाई
कॉलम पे अप्लाई करना। तो ये 0 में इसको जस्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से माइनस करते हैं, तो ये अप्लाई करिए C1 माइनस 2 C2। क्लियर? तो इसका रिजल्ट देखें क्या है। तो ये तो एज इट इज़ 1 होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर 2 माइनस 2 0, ये एज इट इज़ होगा। तो आपने क्या अप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, तो माइनस यानी 2/5 माइनस 1 तो 3/5, और ये 2 से मल्टीप्लाई के माइनस 2/5। क्लियर? ये 1/5 1/5। चलिए, तो ये रिज़ल्ट आना। तो मिक्स नहीं करेंगे आप, या तो कॉलम के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करिए या फिर रो के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करना आपको। क्लियर है? तो रिज़ल्ट वही सेम आएगा, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं होगा, ये माइंड में रखना आप लोग। क्लियर? चलिए 3 का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज नंबर आपका 97। मैट्रिक्स से गिवन है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो मैंने अप्लाई किया कॉलम, आप रो पे ट्राई कर लीजिएगा। तो वो ये सेम वे में राइट A इज इक्वल टू आई ए और AI। क्लियर है? तो मैट्रिक्स A नोट किया मैंने, दिस इज I3 3 इंटू 3 है, तो ये I3 आपने नोट किया। क्लियर? तो फर्स्ट मैंने अपना वही मैं टारगेट है इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। क्लियर है? तो ये आपको 1 में कन्वर्ट करना है। सपोज आप इनको ऐड करते तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैंने C1 प्लस C3 डायरेक्ट ऐड किया, तो ये 1 2 -1 प्लस ये 5 और ये 3, C2 C3 एज इट इज़ नोट किया है। ये ऐड करेंगे 0 + 1 1 0 + 0 0 1 + 0 1, सेकंड थर्ड एज इट इज़। नेक्स्ट अप्लाई किया मैंने C1 माइनस 5 C2, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है? तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, देन C1 माइनस 5 C2, तो C2 और C3 तो एज इट इज़ नोट किया है। ये 1 5 5 माइनस 5 0 5 और 3 माइनस 5 -2, ये एज इट इज़। इन पे भी अप्लाई करना है, ऐसा नहीं इसे भी करना। ठीक है? तो दोनों पे आपको अप्लाई करना है इसके अकॉर्डिंग। ये C2 और C3 एज इट इज़, 5 से मल्टीप्लाई किए 0, तो 1 माइनस 0, ये -5 और ये 1। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C3। तो यहाँ जो ऑपरेशन करें C1 प्लस C3, किस में रिप्लेस करना है आपको, C3 पे। तो ये आपका C1, ये C3, तो 1 -1 0। क्लियर? 0 + 0 0 -2 + 3 + 1, C1 C2 एज इट इज़। 1 + 0 1, -5 + 0 -5 1 + 1 2, C1 C2 एज इट इज़। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया 2, मतलब मोर देन 1 एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो C1 + 2 C2 प्लस C3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर, देन ऐड C1, एक C2 माइनस C3 अप्लाई किया। तो फर्स्ट आप इसका रिजल्ट देखते हैं, C1 पे अप्लाई करना। ये तो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज करिए, जैसे चेक कर लेते हैं। तो इसको जस्ट 2 से इंटू करती हैं, 0 0 ये 2, ऐड करिए आप C1, तो 1 + 0 0 0 + 0 -2 + 2 0 में कन्वर्ट, C2 माइनस C3 0 1 और 0 1 - 0 1 1 - 1 0, ये C3 एज इट इज। इस पर चेक करते हैं, जस्ट आप 2 से इंटू करते हैं 2 और 1, ये 3 -10 और -5 -15, 2 × 2 4 4 + 1 5, C2 माइनस C3, तो 0 -1 -1, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया 6, 0 -2 माइनस ये C3। तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया, मीन्स दिस इज इनवर्स। सो इनवर्स ऑफ A, A और A इनवर्स इज इक्वल टू, ये रिजल्ट हो गया आपके पास 3 -1 1 -15 6 -5
5 माइनस 2 और प्लस 2, ये रिजल्ट हो गया। तो मैंने कॉलम पे अप्लाई करें, आप हो सकता है रो पे ट्राई कर लीजिए, रिजल्ट ये आना, ऐसा नहीं कि रिजल्ट चेंज होगा। क्लियर? चलिए, तो मैट्रिक्स की तो बेसिक थ्योरी तो आपकी यही है। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं। मतलब इजी टॉपिक है, हार्ड नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस देखें क्या नहीं। चलिए, आपकी मिसलिनियस का एक क्वेश्चन लिया मैंने फर्स्ट। तो फर्स्ट 1 2 3 जो क्वेश्चन है आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, जो आपने 11th क्लास में किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको जो गिवन है वो ये है, गिवन ए एंड बी, ए इज इक्वल टू ए डेस्क एंड बी इज इक्वल टू बी डेस्क, ये आपको गिवन। क्लियर है? तो आपको ये प्रूव नाउ, तो ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्री का मीनिंग आपने नोट किया था, ए इज इक्वल टू माइनस ए डेस्क और ए प्लस ए डेस्क इज इक्वल टू 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स हो गया, इसका ट्रांसपोज फाइंड करिए, ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका ना स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करता है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज नोट की थी आप लोगों ने, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए डेस्क माइनस बी डेस्क, ऐसा भी कर सकते हैं। और ए का आपने ऐसा नोट किया, ए बी होल डेस्क इज इक्वल टू बी डेस्क इंटू ए डेस्क, ये भी आपने नोट किया था। क्लियर है? तो इन्हीं को अप्लाई करिए। तो फर्स्ट तो आप ये अप्लाई करिए, तो ए बी होल डेस्क माइनस बी ए होल डेस्क। क्लियर? अब आप ये अप्लाई करिए सेकेंड, तो ये बी डेस्क ए डेस्क माइनस ए डेस्क इंटू बी डेस्क। क्लियर? और उसके बाद ये अप्लाई करिए आप, तो ए डेस्क इज इक्वल टू ए, तो दिस इज ए, और बी डेस्क मीन्स बी, तो बी ए माइनस ये ए बी। क्लियर है? तो ये आपने यूज़ किया स्टार्ट ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यही। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए आप, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स यही है कि आपके देखो, इसको अगर आप माइनस कॉमन आउट करते हैं, माइनस कॉमन आउट करते हैं, दिस इज ए बी माइनस बी ए। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स यही है क्या, देखो, ए बी माइनस बी ए। आगे तो आप ये कर सकते हो, सो ए बी इसको ट्रांसफ़र करिए, माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस बी ए होल डैश इज इक्वल टू 0। सो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू माइनस ए डेस्क और ए प्लस ए डेस्क इज इक्वल टू 0, देयर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर? तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर देता हूँ आपके लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैट्रिक्स ए गिवन आपको 3 1 माइनस 1 2, देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। फर्स्ट आप ए स्क्वायर फाइंड करें, ए इंटू ए, ऐसा नहीं कि इसके एलिमेंट का स्क्वायर कर दें आप, ऐसा नहीं, ए इंटू ए करना आपको। ये फाइंड किया, फिर 5a का रिक्वायरमेंट है, तो जस्ट ए को 5 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ये ट्राई करना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो प्लस माइनस करें, रिजल्ट आपका क्या है, 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते थे लास्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x माइनस 5 माइनस 1 ये मैट्रिक्स है 1 इंटू 3 ऑर्डर, दिस मैट्रिक्स 3 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1, 1 2 3 मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट आपको 0 गिवन है। तो फर्स्ट या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नो प्रॉब्लम। ये इंटू करेंगे,
या फिर ये इंटू, तो मैंने ये इंटू किया, तो ये रो और कॉलम, तो 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 1 2, एक्स प्लस 2 सेकेंड रो, ये 0, ये 2 और 4 8, 8 प्लस 1 9, तो 2 इंटू एक्स 2x, दिस इज 0 और 3, क्लियर। फिर ये रो टू कॉलम, तो x इंटू एक्स प्लस 2, -5 इंटू 9 -45, और ये -1 इंटू 2x प्लस 3, कैलकुलेट करें रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम थ्योरी तो इस चैप्टर की मैंने कंप्लीट कर दी, कुछ प्रॉब्लम भी मैंने कोशिश ट्राई करी, तो आप भी कुछ प्रॉब्लम देख लीजिए, आती है तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।